ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले स्केलेटन एंड मूवमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। स्केलेटन का नाम हम लोग ने बचपन से सुना है। स्केलेटन का मतलब क्या होता है ना? तो हमारे बॉडी में जितनी भी हड्डियां होती है, ऑल दी बोन्स टुगेदर ना, ऑल बोन्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जितनी भी हड्डियां हैं, ठीक है, सारी हड्डियों को साथ में मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़े होंगे आपने कि हमारे बॉडी में टोटल 206 हड्डी होती है ना। टोटल 206 बोन्स होती है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको ज्यादा बोन्स होती है, जब बड़ा होता है तो उसकी बोन्स कम हो जाती है। तो ये सब हम लोग ने स्केलेटन के बारे में पढ़ा है। बट अब हम लोग जो है ना स्केलेटन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्केलेटन होता क्या है? अगर मैं स्केलेटन का रोल पूछूं आपको कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्केलेटन, तो आप लोग बोलेंगे सर स्केलेटन जो रहता है ना वो हमारे बॉडी को इरेक्ट रखते हैं, सीधा खड़ा रखता है ना। और कुछ कुछ बेसिक बेसिक हम लोग को मतलब जो स्केलेटन है उसके रोल पता है। बट हम लोग थोड़ा ज्यादा डिटेल में देखेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। ओके, तो स्केलेटन का क्या क्या फंक्शन है? सबसे पहला जो फंक्शन है, सबसे सिंपल जो हम लोग को पता है, दैट इज प्रोवाइडिंग शेप टू दी बॉडी। तो स्केलेटन स्केलेटन का पहला फंक्शन क्या है? प्रोवाइडिंग शेप टू दी बॉडी। ठीक है, तो जैसे जिसका स्केलेटन लंबा होता है उसकी हाइट ज्यादा होती है, जिसका स्केलेटन छोटा रहता है उसकी हाइट छोटी रहती है। ठीक है, एंड देन जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनका स्केलेटन मतलब जो बैकबोन वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से उनका शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ स्केलेटन इज टू प्रोवाइड शेप टू दी बॉडी। वो क्या करता है? अपने बॉडी को शेप प्रोवाइड करते हैं। अगर दूसरे फंक्शन की बात करें, ठीक है, तो हमारा जो स्केलेटन है ना वो एक जगह प्रोवाइड करता है। अगर आप अपनी बॉडी को देखोगे, सो दिस इज योर बोन, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और बोन के ऊपर ना ऐसे मसल अटैच होते हैं। बोन के ऊपर क्या होते हैं? ऐसे ना मसल लगा होता है। अगर बोन नहीं रहेगा तो आपको लगता है मसल को अटैच होने के लिए कोई जगह मिलेगी? नहीं मिलेगी। ठीक है, तो स्केलेटन का दूसरा काम क्या है? इट इज द प्लेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल। दूसरा काम क्या है इसका? अटैचमेंट ऑफ मसल्स। इतना समझा? तो पहला फंक्शन क्या है? बॉडी को शेप देना। दूसरा फंक्शन क्या है? अटैचमेंट ऑफ मसल। अगर तीसरे फंक्शन की बात करें हम लोग, तो ये क्या करता है बताएं? हमारा जो डेलिकेट ऑर्गन होता है बॉडी में, जैसे हार्ट, कितनी नाजुक चीज है ना। सो हार्ट हो गया, किडनीज हो गई, लंग्स हो गया। ठीक है, तो ये सारी क्या है? ये सारी डेलिकेट ऑर्गन्स है, तो इनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग का ब्रेन हो गया, तो ये सारी जो चीजें हैं बहुत नाजुक है। अगर ये थोड़ा भी डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा? हमारी बॉडी जो है वो डेड हो जाएगी, है ना। इसलिए किडनी, लंग्स, ब्रेन और बाकी के जितने भी ऑर्गन है सबको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप देखोगे ब्रेन के ऊपर एक स्कल होता है, ब्रेन के ऊपर क्या होता है? खोपड़ी होती है, विच इज अ पार्ट ऑफ स्केलेटन। तो स्केलेटन का एक और फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन। क्या करता है ये? इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। इतना समझा? ये तीन फंक्शन समझे? ठीक है, अभी एक और चीज है, दैट इज कैल्शियम रिजर्वोयर। अब इसका मतलब क्या होता है कैल्शियम रिजर्वोयर का? अभी देखो, हम लोग बचपन से दूध पीते आ रहे हैं ना। पहली चीज जो हम लोग ने पिए थे या खाए थे, दैट वाज मिल्क। हम लोग ने मिल्क पिए थे। मिल्क के बारे में बचपन से हम लोग को बॉर्नविटा वाले बता रहे, इससे क्या होता है? हमारी हड्डी को कैल्शियम मिलता है। क्या मिलता है मिल्क से? कैल्शियम। और ये कैल्शियम किधर जाता है? हड्डी में चला जाता है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग को मिल्क से क्या मिलता है? कैल्शियम। दैट कैल्शियम इट्स स्टोर्ड इन बोन्स, हमारे बोन्स में होता है। अभी क्या होता है पता है? जब भी हमारे बॉडी को कैल्शियम की कमी होती है हमारे बॉडी में, सपोज हम लोग बराबर से कैल्शियम नहीं खा रहे, हमारे खाने में कैल्शियम की कमी है, तो हमारी हड्डी क्या करती है? हमारे बॉडी को कैल्शियम देती है काम चलाने के लिए। इतना समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? तो कैल्शियम जो है वो एक स्टोरेज सिस्टम है, एक गोडाउन है जहाँ पर बोन जो है एक स्टोरेज सिस्टम है, गोडाउन है जहाँ पर कैल्शियम स्टोर्ड रहता है। तो जब भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है कैल्शियम का, तो क्या कर सकती है? बोन से बोरो कर सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम रिजर्वोयर। इतना समझा? ये क्लियर है? ठीक है, विल सी दी लास्ट फंक्शन। द लास्ट फंक्शन इज हेमोपोइसिस। अब हेमोपोइसिस क्या होता है? हम लोग को मालूम है हमारा खून जो होता है, जो हमारा ब्लड होता है, इट इज रेड इन कलर। ठीक है, वो रेड क्यों होता है? अगर मैं किसी को पूछूंगा तो लोग बोलेंगे कि सर क्योंकि हमारे सेल्स में, हमारे ब्लड में आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल होता है। करेक्ट। पर किसी को मालूम है रेड ब्लड सेल बनता किधर है ना? कुछ लोग बोलते हैं कि दिल में बनता है आरबीसी, सब कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। ठीक है, हमारा जो आरबीसी है वो बनता है
हमारा बोन है, ठीक है। बोन के बीच में ना एक जगह होती है, यहाँ पर बोन के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। दैट स्पेस इज कॉल्ड एज बोन मैरो। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, बोन मैरो। तो हमारे बोन मैरो के अंदर क्या बनता है पता है, आरबीसी बनता है। इतना समझ में आ रहा है, इतना क्लियर है। तो जिन लोगों ने पाया खाया वो लोग को मालूम रहेगा बोन मैरो क्या होता है। तो हड्डी के अंदर जो होल रहता है उसको बोन मैरो बोलते हैं। यहाँ पर क्या बनता है, आरबीसी। तो ब्लड का दूसरा नाम है हेमो। ब्लड का दूसरा नाम क्या है, हेमो। बनने का जो हम लोग बोलते हैं ना, कुछ चीज बनना, प्रोडक्शन, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में या टेक्निकल टर्म में पोइसिस बोलते हैं। POISIS, पोइसिस। तो खून के जब बनना होता है, जो प्रोसेस होता है जिससे खून बनता है, तो उसको बोलते हैं हेमोपोइसिस। इतना समझा। तो हेमोपोइसिस किधर होता है, बोन मैरो में होता है, ठीक है। तो बोन किसका पार्ट है, स्केलेटन का पार्ट है ना। तो हेमोपोइसिस भी कौन करता है, स्केलेटन करता है। तो 5 फंक्शन पढ़ लिया हम लोग ने। सबसे पहले स्केलेटन क्या करता है, बॉडी को शेप देता है। दूसरा क्या है, मसल अटैचमेंट करने में हेल्प करता है। तीसरा फंक्शन क्या है, अंदर के जो ऑर्गन्स रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। चौथा फंक्शन क्या है, कैल्शियम रिजर्व है। जब भी बॉडी को कैल्शियम की जरूरत होती है वो कैल्शियम प्रोवाइड करता है। और फिफ्थ फंक्शन जो है वो हेमोपोइसिस है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। आई होप इतना समझ में आ रहा है। तो देखो हम लोग को स्केलेटन का इतना सारा यूज पता ही नहीं था। जब इतना यूजफुल है स्केलेटन, तो उसके बारे में पढ़ना बनता है क्या नहीं, है ना। तो स्टडी अबाउट दिस स्केलेटन। हम लोग क्या करेंगे अभी, स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। ओके। तो स्केलेटन के बारे में एक बहुत कॉमन चीज है जो शायद सबको ही पता होगी, कि हमारे बॉडी में टोटल 206 बोन्स होते हैं। कितनी कितनी बोन्स होती है, 206। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, टूटा फूटा नहीं है, तो उसके पास कितनी बोन्स रहेगी, 206 बोन्स रहेगी। इतना समझा। अब आप लोग सोचते रहेंगे सर इतना बड़ा स्केलेटन है, उसमें 206 बोन्स है ना। 206 बोन्स को कैसे याद रखेंगे, है क्या नहीं। 206 बोन्स हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग ने एक मेथड बनाया, हम लोग ने एक तरीका बनाया। हम लोग ने क्या किया है, पूरी बोन्स को ना 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम लोग ने क्या किया है कि आप डिवाइडेड बोन्स इनटू 2 पार्ट्स। हम लोग ने बॉडी के स्केलेटन के बीचों बीच में से ना एक लाइन पास करी है। उस लाइन को हम लोग ने नाम दिया है, उस लाइन को हम लोग ने नाम दिया है एक्सिस। क्या नाम दिया वो लाइन को, एक्सिस। तो जितनी भी हड्डियां एक्सिस पे आती है स्केलेटन की, उसको बोलते हैं एक्सियल। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, एक्सियल स्केलेटन। इतना समझ में आ रहा है। तो जितनी भी बीच की हड्डी है ना जो लाइन पे आती है, ये वाली लाइन पे जो आती है, तो सारी हड्डियों को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सियल स्केलेटन बोलेंगे। और जितनी भी हड्डियां लाइन पे नहीं आती, फॉर एग्जांपल देखो ये वाली हड्डी लाइन पे नहीं आ रही है, पैर नहीं आ रहे, ठीक है, तो ये सारी हड्डियों को हम लोग बोलते हैं अपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, अपेंडिकुलर स्केलेटन। इतना समझ में आ रहा है, इतना क्लियर है। तो स्केलेटन में 206 हड्डी होती है, जिसको हम लोग ने 2 कैटेगरी में डाल दिया, एक्सियल और अपेंडिकुलर। तो अगर मैं पूछूं डिफाइन एक्सियल स्केलेटन, तो हम लोग कैसा बोलेंगे, स्केलेटन विच लाइज ऑन द एक्सिस। राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, ऑन द एक्सिस, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल स्केलेटन। तो जितनी भी हड्डी एक्सिस पे आती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर को कैसे डिफाइन करेंगे, स्केलेटन that does not lie on the axis, that does not lie on the axis। जो एक्सिस पे लाइन ही करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलेंगे। इतना समझ में, इतना क्लियर है, ठीक है। अब ये जो 206 हड्डियां है ना, उसमें से 80 हड्डी एक्सियल होती है। कितनी होती है, 80 हड्डी। और बाकी की जो बची 126 वो क्या होती है, अपेंडिकुलर होते हैं। आई होप इतना समझ में आ रहा है। तो एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितनी बोन्स होती है, 80। और अपेंडिकुलर में टोटल कितनी होती है, 126। एक और चीज, अभी अगर मैं बोलूं कि एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आता है बताओ, तो सबसे पहले देखो अपना मुंडा आ रहा है, मुंडा इन द सेंस स्कल, ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटन का पहला एग्जांपल क्या है, स्कल है। दूसरा अगर आप देखोगे तो देखो हमारी रिब्स आ रही है, रिब केज, ठीक है। तो दूसरा क्या है हमारा, रिब केज, ठीक है। अगर और बात करें तो हमारा जो बैकबोन होता है, बैकबोन, अभी फिलहाल मैं सिर्फ जनरल लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ बैकबोन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम एटसेट्रा। तो ये सब क्या है, दिस आर दी पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन। अगर अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में देखो क्या आता है, हैंड्स आते हैं और लेग्स आते हैं, ठीक है। तो हाथ और पैर को हम लोग साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं लिम्स,
क्या बोलते हैं हम लोग उसको, लिम्स। इतना समझ में आया, ये क्लियर है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में।